स्टूडेंट्स। तो फिर हमने 1.3 तक पूरा कंप्लीट कर लिया। अभी 2 टॉपिक और बचे हैं आपके चैप्टर के, तो हम क्यों ना उनको भी पढ़ लें। अच्छी काम की ही चीज़ है। अभी तक आपने ब्रैकेट्स वगैरह देखे होंगे, काफ़ी देखे होंगे, है ना। इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, हर जगह देखे होंगे आपने। और मैथमेटिक्स में अब ब्रैकेट्स का यूज़ अब देखते हैं कैसे करना है ना। तो बहुत अच्छा टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर के हिसाब से। तो बुक ने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया है कि हम ब्रैकेट को कैसे समझे। तो क्यों ना हम बुक का ही एग्जाम्पल उठा के और डायरेक्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोल रहा है। मीरा बॉट 6 नोटबुक्स फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, मीरा एक क्या है, लड़की है। उसने खरीदा, बॉट मतलब खरीदा, कितनी, 6 बुक्स, कॉपीज या कुछ भी, ठीक है, नोटबुक्स फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से। एंड द कॉस्ट वॉज ₹10 पर नोटबुक। और जो कॉस्ट थी उस बुक की वो कितनी है, 6 रुपए, सॉरी 10 रुपए। ठीक है। हर सिस्टर सीमा ऑल्सो बॉट 7 नोटबुक्स। और जो उसकी सिस्टर है, उसकी बहन है, उसने भी क्या किया, 7 नोटबुक्स खरीदी, है ना। और उसकी जो कॉस्ट है वो भी 10 रुपए है। तो फाइंड द टोटल मनी दे पेड। तो हमें क्या करना है, टोटल मनी क्या करना है, निकालना है कि उन दोनों ने टोटल कितने रुपए खर्च किए। तो अब देखो बुक ने बहुत अच्छा बताया कि इसमें आप क्या कर सकते हो, 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक कैसे मैं मीरा की केस लेता हूं, चलो मीरा केस 1। ठीक है। अब मीरा ने क्या किया, 6 नोटबुक खरीदी। मतलब कोई भी है अब यदि सॉल्व करेगा तो कैसे करेगा, ठीक है। यदि मीरा सॉल्व कर रही है तो 6 नोटबुक खरीदी, कितने रुपए की है, 10 रुपए की है। और हमें टोटल निकालना है तो हमें कहीं ना कहीं ऐड करना पड़ेगा। और मीरा के बाद जो उसकी सिस्टर थी उसने कितनी, 7 नोटबुक खरीदी। तो 7 इंटू 10 कर दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 60 और ये प्लस हो जाएगा 70। तो टोटल आ रही कॉस्ट कितनी, 2 जीरो नहीं आएंगे, ऐड कर रहे हैं 0 0, है ना। 6 और 7 13, 130। ठीक है, ये इस हिसाब से होगा। ठीक है, हम डायरेक्टली ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। अब बुक में जो दूसरा तरीका दिया है कि इनने पहले ही क्या कर लिया, 6। अब जैसे मान के चलो ये मीरा का तरीका हुआ, उसकी सिस्टर का तरीका, उसने कॉस्ट निकाला, ठीक है। तो उसने क्या किया, 7 प्लस इंटू 10, मतलब इन दोनों को क्या कर लिया उसने, एक साथ लिख दिया। जबकि यहाँ पर हमने अलग अलग लिख के क्या किया था, इंटू करके 10 किया था। यहाँ पर एक साथ पहले दोनों की बुक्स है ना, जो उनकी टोटल कॉस्ट निकाल ली, सॉरी जितनी उन्होंने बुक्स खरीदी उनको टोटल कर लिया। 6 और 7 13 इंटू 10 इक्वल्स टू 130। ठीक है। अब देखना आंसर इन दोनों में ही आ रहा है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि भाई उसमें अलग आ रहा है या इसमें अलग आ रहा है। लेकिन इसमें एक चीज है, अब इसमें हम कैसे डिवाइडेशन करेंगे कि हाँ हमें पहले मल्टीप्लाई करना है कि पहले प्लस करना है। ठीक है, इसमें भी ठीक है कि पहले हम 10 प्लस 7 को जोड़ दें, उसके बाद फिर हम 10 और 6 का मल्टीप्लाई करें, क्या करें। तो यहीं पर हमें जरूरत पड़ती है किस चीज की, ब्रैकेट की। और ब्रैकेट बहुत इजी कर देता है इन सब चीजों को। अब देखना इसके आगे क्या बोल रहा है, यू कैन सी दैट सीमास एंड मीरास वे टू गेट द आंसर एंड बिट फलाना ढिमका। ठीक है, इनको ऐसे ऐसे इन दोनों को अपने अपने आंसर मिल गए। इसके बाद अप्पू पॉइंट्स आउट दैट। अब लेकिन जो एक अप्पू है उसका भाई होगा या कोई भी होगा, तो अप्पू क्या बोलता है, अप्पू पॉइंट्स दैट 7 प्लस 6 इंटू 10। ठीक है, तो यहीं पर ले लो अप्पू की क्वेरी क्या है। अप्पू की क्वेरी ये है कि यदि 7 प्लस 6 इंटू 10, वही सेम चीज है ना, तो क्या होगा। अब देखना, तो अप्पू क्या कर रहा है, अप्पू का दिमाग इसमें खराब हो गया कि अरे यार पहले प्लस क्या करना, मैं तो पहले मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। तो 6 इंटू 10 है ना, 60 हो गया, प्लस 7 इक्वल टू 67। हाँ, अब बताओ आंसर पूरा चेंज हो गया। अप्पू कहीं और सोच रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से अप्पू भी गलत नहीं है कि हाँ यार जरूरी थोड़ी कि हम प्लस ही पहले करें, हम मल्टीप्लीकेशन भी तो पहले कर सकते हैं। ठीक है, तो अप्पू ने भी सही किया, 6 इंटू 10 पहले कर दिया और फिर 7 जोड़ दिया, लेकिन आंसर उसका 130 आ ही नहीं रहा, जबकि सही आंसर क्या है, 130। तो जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो हम किसका यूज करते हैं, ब्रैकेट्स का, ब्रैकेट्स का। तो अब यदि मैं 7 प्लस 6 को एक साथ इकट्ठा कर दूं और इंटू 10 कर दूं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ब्रैकेट यूज किया, ये ब्रैकेट लगाना अब हम सीख रहे हैं। हमने यदि 7 प्लस 6 को इकट्ठा लिख दिया, यहाँ पर अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, यहाँ पर ऐसा लग रहा था 6 का मल्टीप्लाई 10 में हो सकता है,
लेकिन अब जब मैंने ब्रैकेट में कर दिया तो मतलब ये पूरी चीज क्या है, इकट्ठी है कि ये इसके साथ बाद में होगा, पहले क्या होगा, ये दोनों जुड़ेंगे। तो 7 + 6 अब क्या हो जाएगा 13 और इंटू 10 था 130। तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं, ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही उसने बताया कि हम ब्रैकेट ऐसे यूज करना है। ठीक है, ये चीज अच्छे से समझ में आ गई हो। देखो केस 1 में भी हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, केस 2 में हम वैसे सॉल्व कर सकते हैं। अप्पू का क्वेरी हो कंफ्यूजन, अप्पूज कंफ्यूजन, ठीक है, उसका कंफ्यूजन भी गलत नहीं था, लेकिन उसका आंसर गलत आ रहा था उस कंफ्यूजन के चक्कर में। तो इसलिए हमने क्या यूज किया, ब्रैकेट, है ना। अब यहां से मैं ले लेता हूं, दैट्स व्हाई वी यूज ब्रैकेट फॉर राइट कैलकुलेशन। ठीक है, तो जैसे ही हमने ब्रैकेट यूज किया तो हमारा ये क्या हो गया, पूरा पूरा क्लियर हो गया कि हाँ भाई 7 और 6 दोनों इकट्ठे हैं, अलग नहीं है ना। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा यदि ये क्या है, यूज कर ले ब्रैकेट का। नहीं तो हमेशा लगा रहेगा कि यार 6 का मल्टीप्लाई पहले 10 में कर लो या फिर 7 का मल्टीप्लाई पहले 10 में कर लो। लेकिन जैसे ही मैंने ब्रैकेट लगा दिया अब वो नहीं कर सकता। अब वो क्या करेगा, या तो पहले 10 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेगा या फिर पहले इन दोनों को जोड़ देगा और फिर 10 का मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, जैसे कि हमने किया है। तो आई होप कि ब्रैकेट आपको समझ में आए होंगे, केस आपको दोनों समझ में आए होंगे। कर ऐसे भी सकते हैं ऐसे भी, लेकिन ब्रैकेट यूज करने से क्या होता है, चीजें और आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो अप्पू का कंफ्यूजन भी आपको समझ में आया होगा, है ना। तो इस हिसाब से ब्रैकेट अब हम यूज करना चालू करेंगे। तो मतलब यूजिंग ब्रैकेट्स आपको अब समझ में आ जाने चाहिए। और नेक्स्ट सेशन में या फिर अब जो आगे वाले अपकमिंग चैप्टर्स हैं वहां पर हमें ब्रैकेट का यूज अच्छा खासा देखने मिलेगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम करते हैं एक्सपेंडिंग, क्या है, हाँ, एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स को बड़ा करना है। ठीक है, तो चलो अभी ब्रैकेट हमने समझ लिया, अब हम नेक्स्ट में करेंगे एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स।